हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिवेंज ऑफ अदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में होगोन को दिखाया जाता है और उसके चारों ओर लोग फिरे हुए हैं क्योंकि वह मर चुका है। अब 3 घंटे पहले दिखाया जाता है जहाँ चांदनी स्कूल में आई हुई है और अपनी स्कूटी को गैराज में खड़ा कर रही होती है। तभी वह वहाँ सेजिन को देखती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेजुन इसे एक फोटो दिखाता है और इस पर चांदनी कहती है कि यह फोटो तो मेरी है। और सेजिन कहता है कि तुम्हारे भाई वोनसेक ने मुझे दी थी। वह कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, मैं एक बार स्कूल में भी आया था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं तुमसे बात करना सही नहीं समझा। वह कहता है कि तुम्हारे लॉकर में वो पर्चियाँ मैंने नियर की थी और मैंने ही वह वीडियो ऑडिटोरियम में चलाई थी। चांदनी कहती है कि वह वीडियो तुम्हारे पास कैसे आई। सेजिन कहता है कि मैं एक बार स्कूल में आया था और जब मैंने देखा तो वो उनसे खिड़की पर बैठा था और वीडियो कॉलिंग कर रहा था और मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। मैंने अपना फ़ोन वहीं रख दिया और मैं एक साइड में बैठ गया। तभी मैंने कुछ नीचे पड़ने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो उनसे नीचे गिरा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। मैं वो डर गया था, मैं उसके पास जाने की बजाय वहाँ से भाग गया और मैंने नया फ़ोन भी ले लिया। लेकिन एक दिन मैं अपने घर पर था और मैंने अपने पुराने फ़ोन को फिर से रिस्टार्ट किया और उस वीडियो को फिर से देखा जहाँ वो उनसे एक वीडियो कॉलिंग कर रहा था। और उस वीडियो में मुझे पता चला कि वो उनसे खुद नहीं मरा है, किसी ने उसे धक्का दिया है। चांदनी कहती है कि तुम्हें पता है कौन है। इस पर सेजिन कहता है कि मैंने उसको देखा था और वह सुहोन था। चांदनी कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो। वह कहता है कि मैंने उसके जूते देखे थे और वही जूते सुहोन पहनता है। इसके बाद सुहोन को भी दिखाया जाता है जो सोयन से मिलता है और सोयन उसे उसका फ़ोन दे देती है और कहती है कि काम कैसा रहा। सुहोन कहता है कि ठीक रहा, होंगोन कल हॉस्पिटल जाएगा और उस डॉक्टर से माफ़ी मांगेगा। इसके बाद सुहोन सोयन के पास आ जाता है, लेकिन तभी वह जेबम से मिलता है और जेबम उसे कहता है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया, तुम कह रहे थे कि मैं आऊँगा। लेकिन सुहोन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़रूरी काम हो गया था। जेबम कहता है कि अगर मैसेज कर देते तो ठीक होता। इस पर सुहोन कहता है कि मैंने मैसेज किया था, लेकिन जेबम अपना फ़ोन देखता है और कहता है कि नहीं, मेरे पास नहीं आया। इसके बाद सुहोन उसे दिखाता है, लेकिन सुहोन को पता चलता है कि मैसेज तुम्हारे पास पहुंचने से पहले मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। वो उससे माफ़ी मांगता है। जेबम कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद जेबम ओसुम के पास आता है और उसे वह फ़ोटो दिखाता है जिसमें वह एक लड़के के साथ था और इस पर ओसुम कहता है कि यह वोनसेक है। जेबम कहता है कि यह मेरे साथ क्या कर रहा है। ओसुम कहता है कि तुम इस फोटो की चिंता मत करो और अगर यह फ़ोटो डिटेक्टिव जिन या उनके लोगों के पास चली गई तो हम मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि वे वोनसेक के केस पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो उस फोटो को जला देता है। इसके बाद डिटेक्टिव जिन और पुलिस वाले लड़के को दिखाया जाता है जो होंगोन की लाश के पास आ गए हैं और वहाँ उसे देख रहे होते हैं। जब पुलिस वाला लड़का कहता है कि इस लाश को देखने से मुझे वह केस याद आ गया जब जुंगयांग के साथ इसी प्रकार का सलूक किया गया था, उसे भी ऐसे ही पट्टियों से बांधकर पीटा गया था। इसके बाद चांदनी को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होती है, साथ में टीचर भी वहीं पर होती है और यहाँ चांदनी सुहोन के जूतों की ओर देख रही होती है। अब सभी बच्चे क्लास से बाहर होते हैं और यह एक न्यूज़ फैल जाती है कि वोनसेक और चांदनी दोनों सिबलिंग्स हैं, यानी कि दोनों भाई बहन हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर जी यून चांदनी के पास जाती है और उसको चिढ़ा रही है। वह कहती है कि तुमने मेरी और रोसुन की दोनों की सिबलिंग्स की बात पूरे स्कूल में बताई, अब तुम्हारी बात फैल रही है। लेकिन जी यून यहाँ नहीं रुकती, वह उसे और भी भला बुरा कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर होंगजुंग आ जाती है और कहती है कि तुम मरे हुए के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। और तभी जी यून कहती है कि वह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था और इसी वजह से तुम चांदनी की साइड ले रही हो। लेकिन होंगजुंग कहती है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद जी यून होंगजुंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन इतने में चांदनी उसे पीछे से खींच लेती है और उसे वहाँ पर बहुत बुरी तरह से पीटती है। लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं और उन्हें छुड़ा देते हैं। इसके बाद जी यून को हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ उसकी माँ भी होती है और साथ में एक टीचर भी होता है, जहाँ उसकी माँ टीचर को बता रही होती है कि जिस भी लड़की ने यह काम किया उसे स्कूल से निकलवा दो। इसके बाद होंगजुंग और सोयन को दिखाया जाता है जो स्कूल के बाहर हैं। तभी वहाँ पर चांदनी आ जाती है। सोयन चांदनी से पूछती है कि टीचर ने क्या कहा। चांदनी कहती है कि टीचर ने कहा कि कुछ दिन घर पर रहो जब तक ये मामला ठीक न हो जाए, यानी कि यह मामला शांत न हो जाए। इसके बाद वह चांदनी को रेस्टोरेंट में ले आते हैं और वहाँ पर तीनों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ होंगजुंग कहती है कि मैं एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। वह कहती है कि एक दिन मैं और मेरा बॉयफ्रेंड किस कर रहे थे, लेकिन तभी हमें वोनसेक और ओसुंग दिखे। हम वहाँ पर छुप गए जहाँ ओसुंग वोनसेक से लड़ रहा था। उसे कह रहा था कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुमने अब की बार सही काम नहीं किया तो तुम देख लेना। इसका डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है, साथ में वहाँ पर ओसुंग के पिता होते हैं, बाकी सब अधिकारी भी होते हैं। जहाँ जिन कहती है कि जुंगयांग और होंगोन का केस दोनों सेम ही है, दोनों में सेम पट्टियों का यूज़ किया गया उसे मारने के लिए। ओसुंग के पिता कहते हैं कि तुम इन केस पर जल्दी ध्यान दो
और मुजरिम को पकड़ो। इसके बाद डिटेक्टिव जिन और पुलिस वाला लड़का जुंगयांग के पास आते हैं और उसे पूछ रहे होते हैं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हमें अच्छी तरह से बताओ। यहाँ पर जुंगयांग कहता है कि वहाँ पर एक स्मेल सी आ रही थी, मानो किसी तेल की स्मेल हो, मानो किसी फैक्ट्री में बना हुआ हो। इसके साथ जिन पूछती है कि तुम अचानक से कैसे बन गए, क्या तुमने वार नहीं किया। इस पर जुंगयांग कहता है कि जब मैं दरवाजा खोला तो उसके एक ही पंच से मैं नीचे पड़ गया। इस पर जिन कहती है कि क्या वो बॉक्सर था, लेकिन जुंगयांग कहता है कि पता नहीं, हो सकता है। इसके बाद पुलिस वाले लड़के को दिखाया जाता है जो चांदनी से बातचीत कर रहा होता है और वह उससे केस के बारे में पूछ रहा होता है। चांदनी कहती है क्या यह मेरे भाई वोनसेक के बारे में है, लेकिन वो मना करता है। वह कहता है कि नहीं, उसके बारे में नहीं है। साथ में वो पूछती है कि आपके पास जो केस है वह मेरे भाई के केस से जुड़ा हुआ है, क्या दोनों एक ही मुजरिम ने किए हैं, लेकिन वह मना करता है। वह कहता है कि नहीं, हमें अभी पता नहीं चला है। वह चांदनी से सुहन के बारे में पूछ रहा है। वह कहता है कि जब उस दिन तुमने गली में देखा था तो वह दीवार से आ रहा था, क्या तुमने और कुछ अजीब देखा, लेकिन हम मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मैंने और कुछ नहीं देखा। दूसरी ओर जिन को भी दिखाया जाता है जो सुहन से बातचीत कर रही होती है और सुहन से कहती है कि तुम उस दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे। वह कहता है कि मैं जॉगिंग कर रहा था। जिन कहती है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की थी और वे बता रही थी कि एक मास्क पहना हुआ लड़का दीवार से कूद रहा था। जिन सुहन से पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई और था जो तुमने देखा हो। वह कहता है कि नहीं, वहाँ पर मेरे साथ चांदनी थी और कोई नहीं था। साथ में जिन उसे यही पूछती है कि क्या एक पंच से किसी व्यक्ति को नीचे गिरा जा सकता है, और सुहन कहता है कि हाँ, यह पॉसिबल है। जिन सुहन से कहती है क्या तुम कर सकते हो, लेकिन सुहन मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। इसके बाद जिंग और ओसुंग घर पर होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। साथ में उसके पेरेंट्स भी वहीं पर होते हैं, जहाँ ओसुंग के पिता ओसुंग से कहते हैं जब तुम्हारी बहन को लड़की पीट रही थी तो तुम कहाँ पर थे, तुमने उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन ओसुंग की माँ उसका यहाँ पर साथ देती है। वह कहती है कि यह कैसे कर सकता था जब इसे पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ओसुंग के पिता उनसे कहते हैं कि थोड़ा केयरफुल रहा करो। वह लड़का जिसने जुंगयांग को पीटा है उसने एक और मर्डर कर दिया है। और इस पर जीह्यून और ओसुंग पूछते हैं कि कौन मरा है, उस लड़के ने किसको मारा है, लेकिन उसका पिता उन्हें नहीं बताता। इसके बाद ओसुंग और जीह्यून बाहर आ जाते हैं, जहाँ ओसुंग अपनी गली में से जा रहा होता है, लेकिन तभी जीह्यून से पूछती है कि हम साथ क्यों जा रहे हैं। ओसुंग कहता है कि अब तो सारा स्कूल जानता है कि हम सिबलिंग्स हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीह्यून कहती है कि मैं चांदनी को सबक सिखा दूंगी, उसे दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। इसके बाद ओसुंग कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब जो कुछ भी करूंगा वो मैं करूंगा। इसके बाद चांदनी शूटिंग रेंज में होती है और वही निशानेबाजी करी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओसुंग आ जाता है और ओसुंग उसे कहता है कि बात बहुत ही बढ़ गई है, तुमने जीह्यून को मारा है और उसके पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो भी बहुत बड़े हैं और वे तुम्हें पूरी कोशिश करेंगे स्कूल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा न हो। और वह यहाँ चांदनी की मदद करता है। वह जाते हुए एक बात और कहता है। वह कहता है कि हम साथ में वोनसेक के मुजरिम को पकड़ेंगे जिसने वोनसेक को मारा है। अब सुहन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में जा रहा होता है। वहीं आगे जुंगयांग और उसके साथी खड़े हुए होते हैं और वे यहाँ पर सुहन को साइड में आने के लिए कहते हैं। सुहन यही नहीं मारना चाहता है, लेकिन मुझे जिनकी वह बात याद आती है जब वह कह रही थी कि क्या तुम एक पंच से किसी को मार सकते हो। और यहाँ जुंगयांग भी यही देखना चाहता था कि क्या यह एक पंच में हमें मार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यही है जिसने जुंगयांग को मारा है। लेकिन यहाँ सुहन कुछ नहीं करता और उनकी मार खाता रहता है। जुंगयांग भी अब कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे मारा है। अब जिन को दिखाया जाता है जो उसी महिला डॉक्टर के पास आई हुई होती है जिसे होंगोन धमकी दे रहा था। इसके बाद जिन उसे पूछती है कि तुम होंगोन से आखिरी बार कब मिली थी, और वह बताती है कि वह 1-2 दिन पहले यहाँ पर आया था और वह मुझे धमकी दे रहा था। वह कह रहा था कि अपना केस वापस ले लो। साथ में वह मेरी बेटी के बारे में भी बता रहा था कि उसने मेरी बेटी को कैसे मारा। और अब डॉक्टर जिन से पूछती है कि क्या हुआ है, उसने और किसी को भी मारा है क्या। जिन कहती है कि नहीं, अब की बार उसको किसी ने मार दिया है, यानी कि होंगोन मर गया है। और इस पर डॉक्टर वो चौंक जाती है। इसके बाद जिन बाहर आ जाती है और सुहन भी वहीं पर होती है और वह जिन को देख लेती है। वह सोचती है कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद जिन वहाँ चली जाती है और अब सुहन डॉक्टर महिला के पास आती है और कहती है कि वह यहाँ पर क्या कर रही थी। वह कहती है कि वह पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी। और इस पर डॉक्टर कहती है कि होंगोन की मृत्यु हो गई है और इसीलिए पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही थी। और इस पर सोहेन को बहुत अचंभा होता है। उसे लगता है कि सोहेन ने होंगोन को मारा है। इसके बाद ओसुंग को दिखाया जाता है जो अपने पिता के पास आया हुआ है, लेकिन उसका पिता बाहर था, इसलिए वह वहाँ पर देख लेता है उस लड़के ने किस लड़के को मारा है। और उससे पता चल जाता है कि जो मरा है उसका नाम होंगोन है और उसकी उम्र 16 साल की है। लेकिन तभी उसके पिता वहीं पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं जो तुमने अभी देखा है उसे भूल जाना। उसके बाद उसके पिता ओसुंग से कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ओसुंग कहता है कि जीह्यून के साथ उस लड़की ने जो भी किया है उसके लिए आप उस लड़की को स्कूल से नहीं निकाले, वह लड़की बहुत ही गरीब है। वो ओसुंग से कहता है कि लेकिन तुम्हारी बहन का क्या होगा। ओसुंग कहता है कि आप दिखावा करें, आप उसे कह दे कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी ना करें। ओसुंग के पिता ओसुंग से पूछते हैं क्या यह ठीक है, क्या जीह्यून के लिए सब ठीक रहेगा। ओसुंग कहता है कि हाँ, यह सब ठीक है और आप ऐसा ही करना, उस लड़की के साथ कुछ भी गलत मत करना।
और उसका पिता यहाँ पर मान जाता है। इसके बाद जिन को दिखाया जाता है साथ में पुलिस वाला लड़का होता है और एक वीडियो को देख रहे होते हैं और तभी से कुछ याद आता है। वह कहती है खुद से कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने उसे कैसे छोड़ दिया। इसके बाद वह पुलिस वाले लड़के से कहती है कि जुंगयांग कह रहा था कि ऑयल की स्मेल आ रही थी, साथ में अल्कोहल की बता रहा था और साथ में ये पता चला था कि जुंगयांग को उस लड़के ने एक पंच में नीचे गिरा दिया था। और इन सब से वह अंदाजा लगा लेती है कि ये सब चीजें बॉइलिंग कीपिंग में यूज होती हैं। इसके बाद वह जल्दी से सोहन के पास जाने लगती है। सोहन वहीं पर दुकान में होता है और काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। लेकिन तभी वह बाहर आता है और देखता तो वहाँ पर सोहन थी। अब सोहन और सोहन ऊपर आ जाते हैं, जहाँ सोहन सोहन को बता देती है कि होंगोन मर चुका है। सोहन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे नहीं मारा। सोहन यहाँ पर बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन वह जेल नहीं जाना चाहता। सोहन कहता है कि मैंने उसे कुर्सी पर बंधा हुआ जिंदा छोड़ा था, मैंने उसे नहीं मारा। इसके बाद जिन को दिखाया जाता है जो वहीं शॉप के अंदर आ जाती है और वह वहाँ उसके बॉस से कह रही होती है कि सोहन का पर्सनल चीज़ें कहाँ पर है, वह कहाँ पर रखता है। वह कहता है कि उस लॉकर में रखता है। इसके बाद सोहन भी वहीं पर आ जाता है और अब जिन सोहन से कहती है कि अपने लॉकर को खोलो। इसके बाद सोहन अपने लॉकर के पास जाता है, वह खोलने से चाहता है। उसे लगता है कि इसके अंदर सामान है जो वह यूज़ करता है किसी को मारने के लिए, लेकिन उसे कहती है कि इसे जल्दी खोलो नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। और तभी सोहन उसे खोल लेता है, लेकिन उसके अंदर एक बैग होता है जिसमें कुछ पुस्तकें होती हैं और कुछ नहीं होता। इसके बाद जिन कहती है कि यहाँ पर जितने भी लॉकर है सभी को चेक करो, मैं भी आती हूँ, और सोहन को कहीं नहीं जाने देना। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी सोहन को याद आता है कि उसने अपने कपड़े उस जिम के लॉकर में रखे थे जहाँ वह रहता है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जिन अपनी गाड़ी को पूरी तेज से बजा रही होती है और वहाँ पर जा रही होती है। अब सोहन भी अपनी बाइक पर बैठ जाता है और फुल स्पीड से भजा देता है, लेकिन जिन उससे पहले पहुंच जाती है और वहाँ पर उसके लॉकर को तोड़ रही होती है। इसके बाद सोहन भी वहीं पर आ जाता है। सोहन को लगता है कि अब तो वह पकड़ा जाएगा, लेकिन जब देखती है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। दूसरी ओर में चांदनी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बैग होता है और वह एक दुकान के अंदर आती है और उस बैग को अपने बुसान की जगह पर डिलीवर कर देती है। इसके बाद जेबम और रोशन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, जहाँ जेबम कहता है कि मुझे मेरी चीज़ें याद आने लगी हैं जो मैं भूल रहा था, जो एक्सीडेंट के वक्त मेरे दिमाग से निकल गई थी। रोशन से पूछता है कि क्या वोनसेक को मैंने ही मारा है। इसके बाद सोहन को दिखाया जाता है जो बॉक्सिंग कर रहा होता है और साथ में याद कर रहा होता है कि वह बैग कहाँ पर गया। तभी वहाँ पर चांदनी आती है और वो चांदनी से पूछता है कि अभी पुलिस आई थी और मेरे लॉकर में कुछ ढूंढ रही थी। चांदनी कहती है कि क्या हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही थी, शायद वह जुंगयांग के केस के बारे में पूछ रहे थे। चांदनी उससे पूछती है कि क्या कोई और बात भी है उस लॉकर को लेकर, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं और कुछ बात नहीं है, तुम आराम करो। इसके बाद चांदनी अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह चांदनी को दिखाया जाता है जो मेट्रो के द्वारा कहीं पर जा रही होती है और बाद में पता चलता है कि वह बुसान में आई है। अब वह जियोन से मिलती है और कहती है कि वह पार्सल कहाँ पर है। इसके बाद वह उसे पार्सल दे देती है और उसमें से सोहन के बैग को निकाल लेती है और अब वह एक समुद्र के किनारे पर आ जाती है। वहीं सोहन को ही दिखाया जाता है जो अपने लॉकर में कुछ देख रहा होता है और तभी उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा हुआ होता है अगर अपना बैग वापस आते हो तो बुसान में आ जाना, और साथ में चांदनी लिखा हुआ होता है। इसके बाद सोहन को फिर से दिखाया जाता है जो बुसान में आ जाता है और अब वह उस जगह पर आ रहा होता है जहाँ चांदनी ने आने के लिए कहा था। अब वह एक बड़े से कमरे के अंदर आ जाता है और वहाँ पर चांदनी को पुकार रहा होता है और तभी चांदनी बाहर आती है जिसके हाथ में गन होती है और ऊपर एक लट्टू होता है उसके ऊपर चला देती है और बाद में एक फायर और करती है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन रिवेंज ऑफ अदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 की। आशा करूंगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। थैंक यू।